सभी को फिजिक्स 02.m में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज जो आपको पढ़ाने रहा हूं ब्याज पढ़ाने आ रहा हूं और ब्याज में शुरू से बता रहा हूं आपको। ये नहीं कि मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा सा समझने का सब्र कीजिएगा। डायरेक्ट सवाल पर मत जाइए, पहले हम ब्याज के बारे में जान जाएं कि ब्याज क्या होता है। जब हम हमारी आवश्यकता के अनुसार अगर आवश्यकता से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होता है तो हम किसी से उधार मांगते हैं, या तो बैंक से उधार लेते हैं या किसी अपने आसपास के लोगों से कर्ज मांगते हैं। तो जब हमें आवश्यकता हमारी 10,000 रुपये, मान जाइए कि 10,000 रुपये की ज़रूरत है और 10,000 की ज़रूरत और मेरी सैलरी 8,000 रुपये आ रही है, तो हम किसी से क्या करेंगे, 2,000 उधार मांगेंगे। जब हम किसी से आवश्यकता के जितना मेरी आवश्यकता है उससे ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे 10,000 रुपया मेरा थी आमदनी है और मुझे 12,000 की इस महीने में खर्च है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी से उधार मांगेंगे। और जब उधार मांगते हैं तो उसे निर्धारित समय में जितना पैसा उससे मांगे, हम जितना अधिक उससे पैसा मांगे हैं उस पर हम कुछ पैसे एक्स्ट्रा करके देते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से कुछ पैसे या बैंक से उधार लेते हैं या मांगते हैं और मांगने के बाद जो एक्स्ट्रा करके उसको पैसा देते हैं, तो जो बेसी जो अधिक करके पैसा दिया वही हमारा ब्याज होता है। अगर हमने किसी से 10,000 रुपया लिया और उससे 12,000 रुपया मुझे देना पड़ा, तो इसके मतलब ब्याज हमने 2,000 रुपया उसे ब्याज के रूप में दिया। ये ध्यान रखेंगे। ब्याज क्या होता है, जब हम ली गई रकम से अधिक जितना भी लौटाते हैं और जो अधिक रकम लौटाई गई, धन लौटाई गई है, वही हमारा ब्याज होता है। अब ब्याज दो तरह का होता है, एक साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज कहते हैं, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जिसको इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, CI बोलते हैं। आपको क्या समझना है, पहले आपको ब्याज दोनों पढ़ना है, कैसे निकालना वो बात की बात है। आप ब्याज समझ गए कि ब्याज क्या होता है। जब किसी से कोई उधार लेते हैं, अधिक करके जो रकम वापस करते हैं, जो अधिक दी गई रकम है वही उसका क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। अब क्या होता है कि ब्याज कितने प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। हम ज़्यादातर गाँव में इधर जो चलते हैं साधारण ब्याज पर चलते हैं। साधारण ब्याज का मतलब अगर जो रकम ली गई अगर समय के अनुसार लौटा दिया गया तो साधारण ब्याज हो गया। समय हमें दे दिया गया 2 महीने, अगर 2 महीने में हमने लौटा दिया तो साधारण ब्याज हो गया। अगर उसी को समय के अनुसार समय पर निर्धारित समय में हम नहीं लौटा पाते हैं तो क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाता है। ब्याज के भी अगले महीने में, सपोज डेट आप समझिए कि हमने किसी को 1,500 रुपया दिया, वह मुझे 2 महीने के बाद मेरी जो रकम हुई और 2 महीने के बाद मुझे वो लौटाना चाहिए, उसने मुझे 2,000 लौटाना चाहिए, मैंने उसे 1,500 रुपया दिया था, लौटाना चाहिए 2,000 रुपया, उसने नहीं लौटा पाया किसी कारणवश। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं ब्याज पे उसे दिया हूं तो मैं अब 1,500 पर अगले महीने में ब्याज नहीं जोड़ूंगा। अब ब्याज जो जोड़ेंगे वह 2,000 पर जोड़ेंगे। 15,000 तो मेरा था और 500 जो एक्स्ट्रा रुपया था उस पर भी ब्याज जोड़ने लगा, जो हमारा ब्याज था। तो ब्याज के ऊपर ब्याज लग गया, उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकालेंगे वो तो आपको मैं बताने चला हूं। ये ध्यान समझिए है कि आप साधारण ब्याज में जो धन हम किसी से लेते हैं या किसी को उधार देते हैं वह क्या कहलाता है बाबू, मूलधन, जिसको आप इंग्लिश में प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरा होता है कि जब हम किसी को कोई दर पर हम पैसा देते हैं, किसी रेट पर उसको देते हैं, जैसे हमने दिया 100 रुपया पर दिया, मैंने उसे 100 रुपया पर दिया, 110 रुपया मुझे लौटा है, तो 100 रुपया दिया 110 तो ब्याज हो गया 110 रुपया। तो किस दर से हमने उसको दिया था कि 110 रुपया हो गया, तो जो दर होता है, किस रेट से आप दिए हैं, 5% पर दिए हैं कि 10% पर दिए हैं कि 2.5% दिए हैं, मंथली दिए हैं कि वार्षिक दिए हैं कि अर्धवार्षिक दिए हैं कि तिमाही दिए हैं, ये आप पर निर्भर नहीं, ये जो दे रहे हैं उस पर निर्भर। आप अगर आप दे रहे हैं तो आप पर निर्भर, अगर बैंक दे रहा है तो बैंक पहले ही कह देगा कि छमाही हम निर्धारित कर रहे हैं, वार्षिक निर्धारित, ये जरूर ध्यान देंगे। तो एक दर होता है। उसके बाद हम कितने समय के लिए उधार या दे रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं, ये है समय। इन 3 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, तब आपको क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज भी निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल जाएगा। और साधारण ब्याज का एक ही फंडा है, एक ही फार्मूला, कोई ट्रिक न ज़्यादा सीखिए बाबू। ट्रिक सीखेंगे बहुत जल्दी भूल जाएगा,
मैं बता रहा हूँ इतने ट्रिक है जो ट्रिक पर पढ़ने वाले बहुत जल्दी ट्रिक की तरह ही मिटक जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा जो ट्रिक पर होने वाली सवाल जो ज़्यादा लॉन्ग हो ट्रिक पर कीजिए, जो ज़्यादा लॉन्ग ना हो उसको ट्रिक पर ना कीजिए। इसका साधारण ब्याज का सूत्र होता है, अगर आपसे कोई पूछे साधारण ब्याज तो आप साधारण ब्याज का एक सूत्र याद रखिएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे क्या होता है 100, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100। इसी से हम निकालेंगे। बहुत ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं ट्रिक में बताने वाले, बहुत भरमार टीचर पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब पढ़ाते, ट्रिक सीखिए, लेकिन बहुत जल्दी आप भूलेंगे ट्रिक। आप सिंपल जानिए ना, 50 दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। साधारण ब्याज आपका पूछ दिया, कोई दे दिया, अगर कोई दे दिया कि आपने सपोज डेट आपसे कोई कह दिया कि आपने किसी से 10,000 रुपया उधार लिया, उसे 10,000 रुपया उधार लिया और 10,000 रुपया उधार लेने के बाद आप उसको उसने आपको कह दिया 10% की दर से 10% दे दिया। अगर कह दिया 10% वार्षिक दे दिया, यहाँ पर वार्षिक सालाना एक, इसके मतलब 100 रुपया पर, परसेंट के मतलब ये हुआ कि 100 रुपये पर 10 रुपया आपको ब्याज देना है 1 वर्ष में। वार्षिक दिया, मंथली नहीं दिया। अगर वार्षिक दे दिया मंथली भी दे सकता है, सब क्वेश्चन बदल सकता है, थोड़ा थोड़ा बदलेगा, ये ध्यान रखिए। समय दे दिया कि आपको समय दे दिया कि आपको 2 वर्ष में इसको लौटा देना है साधारण ब्याज से। मैं अभी आपको सवाल बता रहा हूँ, एकदम कायदे से देखिएगा। जब हम किसी से 10,000 रुपया लिए हैं और इसे 2 वर्ष में लौटाना है, तो जो अधिक करके लौटाएंगे वही हमारा ब्याज होगा। अब कितना लौटाएंगे वो तो लौटाना, 10,000 तो आपको लौटाना ही लौटाना। अगर पूछ देगा, क्वेश्चन कई तरह से पूछ देगा कि कोई व्यक्ति है, या रमेश सुरेश किसी का भी नाम दे सकता है, कह देगा उसने बैंक से 10,000 रुपया लोन लिया, 10% वार्षिक की दर से लिया, उसे 2 वर्ष में चुकाने में कुल रकम कितनी देनी पड़ेगी, तो कुल रकम तो 10,000 भी देना पड़ेगा और प्लस ब्याज भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर केवल आपसे पूछ दे कि 2 वर्ष में उसने ब्याज कितना चुकता किया, कितना डिपॉजिट किया, कितना ब्याज दिया, तब ब्याज केवल निकालेंगे। लेकिन कह दिया कि कुल रकम कितना देना पड़ा, तो वहां पर हमको 10,000 देना ही पड़ेगा, प्लस ब्याज भी देना पड़ेगा। उसी को कहते हैं, जिसमें मूलधन और ब्याज जुड़ा हो उसी को कहते हैं मिश्र धन कहते हैं, जिसको अमाउंट बोलते हैं। अगर हमको अब निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सवाल यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं, देखिएगा कि आपको क्या करना है। थोड़ा मिटा के थोड़ा आपको साफ से समझा दे फिर से। जैसे आपको मूलधन दे दिया, सपोज डेट दे दिया, मूलधन दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, कह दिया 10,000 रुपया आपने बैंक से लोन लिया है और आपका रेट दे दिया, दर दे दिया, यहाँ दर लिख दिया, दर दे दिया 10% वार्षिक दे दिया, साल का दे दिया, और समय दे दिया, आपका टाइम दे दिया, वो दे दिया 2 साल। 2 ईयर्स में, 2 वर्ष में कितना उसे चुकता करना पड़ेगा। तो ब्याज पहले निकालिए कि आखिर में 2 साल में ब्याज कितना होगा। तो वही सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, मैंने बताया था कि मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे क्या हो जाएगा 100। अब लगा दीजिए, मूलधन की जगह पर 10,000 है, 10,000 लिख दीजिए, दर कितना दिया 10%, 10 लिख दीजिए, समय कितना दिया 2 वर्ष दे दिया, बट्टे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो मांग के होते, ये जीरो काट लीजिए, 1 जीरो ये काट दीजिए, गुणा कर देंगे तो 10,000 1,000 बचा, 1,000 में 2 से 2,000 हो गया। तो 2,000 हमको 10,000 रुपया लिया था, 2,000 केवल 2,000 नहीं देना। अब किसी से हम 10,000 रुपया लें, उसको 2,000 दें तो थोड़े, तब तो हम किसी से ले सकते, 10,000 भी हमको देना। टोटल अगर पूछेगा कि कुल कितना पैसा हमें लौटाना पड़ेगा, तो अगर आपसे पूछ दिया तो आपको ये 10,000 रुपया तो देना ही पड़ेगा, प्लस ये 2,000 हमें 2 साल में ब्याज हुआ, जोड़ लेंगे 12,000 रुपया टोटल हमको अमाउंट उसको जमा करना पड़ेगा। या बैंक से लिए हो या किसी विशेष व्यक्ति से लिए हो, सूदखोर से लिए हो या जो ब्याज देने वाला हो उससे लिए हो, तो ये इस तरह से हम सवाल लगाएंगे। मुझे अनुमान है कि आप समझ जाएंगे। समझ में आया आपको? मैंने ये बताया कि जब हमें जितनी पैसे के हम कब लोन लेते हैं, ब्याज हमें ये तो मन नहीं है कि हमें पैसा खूब ज़्यादा है तो किसी से जाके उधार लिए, नहीं, ऐसा तो बात है नहीं। हमें आवश्यकता जितनी पैसे की कमाई है उस आवश्यकता के अनुसार उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ गई, कमाई से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम किसी से उधार लेंगे, या तो बैंक से लेंगे या किसी व्यक्ति से लेंगे। और उधार लेने पर हम उस व्यक्ति को जितना भी पैसा उधार लेते हैं, चाहे बैंक से चाहे किसी व्यक्ति से, और जो एक्स्ट्रा करके उसे पैसा देते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं ब्याज कहते हैं।
और ब्याज अब साधारण ब्याज के रूप पर वो दिया था आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज के पर दिया था, वो तो बैंक निर्भर किया या जिस व्यक्ति से लिए वो पहले ही आपसे बॉन्ड बना लिया या आपसे सिग्नेचर कर लिया कि हम चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रहे हैं कि साधारण ब्याज पे दे रहे हैं, इस पर निर्भर। ये 10% के मतलब 100 रुपये पर आपको 10 रुपया देना, 100 रुपये पर, इसके मतलब एक साल में 100 रुपये है और 100 रुपये आपको 100 रुपये पर आपको 10 रुपया ब्याज देना एक साल में, या मासिक भी दे सकता है, मंथली भी दे सकता है, जो भी हो। समझ में आया? मुझे अनुमान है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन और भी मैं देखता हूँ और भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान जाइए कि हम किसी बैंक से उधार लेते हैं, कि बैंक है, बैंक मान जाते हैं कि प्रिंसिपल जिसको मूलधन मानते हैं, मान गए कि हम बैंक से उधार लिया और बैंक ने हमको 12,000 रुपये उधार दिया और कह दिया कि आपसे मैं 5% के रेट से, मैं दर से आपसे ब्याज पर मैं आपसे लूँगा। तो अगर कह दिया कि 3 साल में आपको देना है, 3 वर्ष में कितना चुकाना पड़ेगा, अगर ब्याज पूछ देता, साधारण ब्याज, अभी चक्रवृद्धि ब्याज आपको नहीं बता रहा, ये आप समझ जाएंगे, इतने में ही समझ जाएंगे। यहाँ ये बैंक भी कह सकता है, नाम भी दे सकता है, कह देगा रमेश ने बैंक से इतना उधार लिया या रमेश ने सुरेश से इतना रुपया लिया। प्रश्न कैसा भी बना सकता है, ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ 12,000 देगा या 25,000 भी देगा, बस आप ट्रिक समझ जाइए। तो मैंने किसी से 12,000 रुपया लिया और ये बैंक से चाहे किसी व्यक्ति से, और इतने रुपये वार्षिक, अभी छमाही भी बता रहा हूँ क्वेश्चन, वार्षिक के दर पर लिया, वार्षिक है, और 3 वर्ष में टोटल ब्याज कितना होगा। तो हम सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, साधारण ब्याज। अगर कह दिया साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो साधारण ब्याज बराबर आप जानते हैं इसको क्या मूलधन कहते हैं, इसको दर कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, समय कहेंगे। तो आप जानते हैं, सूत्र याद कर लीजिएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे क्या कर लीजिए 100, कुछ नहीं करना। मूलधन है 12,000, या 12,000 लिख लीजिए। दर कितना है तो 5% लिख लीजिए। समय कितना है तो 3 लिख लीजिए, बट्टे क्या लिख दीजिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। अब बच गया 120, 120 में 5 से गुणा कर लीजिए, उसमें 3 से, तो 12 पच्चे 60 और 60 में 36 18 और कितना हो जाएगा 1800। ये आपका टोटल हो जाएगा 1800 ब्याज हुआ। अगर हमसे केवल ब्याज पूछा होता तो हमारा ब्याज हो गया होता 1800 रुपया ब्याज हो जाता। तो मैंने कहा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। मूलधन की जब मूलधन, दर की जब दर, समय की जब समय बट्टे 100 कर लीजिए, खटाखट काट दीजिए, गुणा कर लीजिए, जो आपका आया वही ब्याज हो गया। अगर आपको टोटल पूछता कितना रुपया देना पड़ेगा, तो वो टोटल अमाउंट जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन, जिसको अमाउंट इंग्लिश में बोलेंगे, तो टोटल कितना, तो जितना भी प्रिंसिपल था, मूलधन था, उसमें सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ लेंगे, कितना रुपया था, तो 12,000 रुपया तो आपको लिए थे, वो तो देना ही पड़ेगा आपको, प्लस 1800 रुपया ये भी देना पड़ेगा। अब आप सब जोड़ लीजिए, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12,000 एक 13,800 रुपया आपको लौटाना पड़ेगा। अभी आपको साधारण ब्याज पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, अभी सिंपल चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा आपको दिमाग पर प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि शुरुआती है सब। ब्याज जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ, आपको लास्ट तक लगना होगा। लगभग में 2 से 3 वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड पूरा इस वार्षिक ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पे ये नहीं कि केवल फार्मूले पर सिंपल दे देगा, इतनी साधारण तरह से भी नहीं देगा, आसान देगा। मैं कह रहा हूँ कि कोई टफ नहीं दिया रहेगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा सकता है, आपको कुछ भी दे सकता है, इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब सपोज दैट मैं क्वेश्चन करता हूँ, मानिए कि अभी एग्जांपल की तरफ मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। मान जाते हैं कि किसी व्यक्ति से आपने 15,000 रुपया उधार लिया, किसी से 15,000 रुपया लिया उधार, और कह दिया कि 5 वर्षों के लिए उसके लिए समय दे दिया, कि समय दे दिया उससे 5 वर्षों के लिए लिया, और 5 वर्षों के बाद उसको आपने पैसे लौटा दिए, सपोर्ट दे दिया कि 20,000 रुपये उसे आपने लौटाया है। तो पूछ दिया किस रेट से उसने, कोई कहे कि 15,000 रुपया किसी व्यक्ति ने दिया था, चाहे कह दिया बैंक से किसी व्यक्ति ने 15,000 रुपया लिया और 5 साल बाद उसने 20,000 रुपये करके लौटा दिया। किसी व्यक्ति ने, अब नाम किसी व्यक्ति इसलिए लिख दे रहा हूं कि हम मोहन, सोहन, गीता, रीता, सीता, शहजाद, अमरेश, कुछ भी दे सकता है या बैंक दे सकता है। किसी व्यक्ति ने 15,000 रुपया लिया और 5 साल बाद उसने उसी बैंक को या दूसरे जिस व्यक्ति से लिया था उसको 20,000 रुपया लौटा दिया।
तो बताइए किस रेट से उसने लौटाया, कौन सा रेट लगाया गया है। तो रेट नहीं मालूम है, दर नहीं मालूम है, दर नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, हमको दर निकालना है। तो अब बताइए उसने 15,000 रुपया लिया था और 20,000 लौटाया, मिश्रण दिया। तो आप बताइए अगर ब्याज मैं आपसे पूछूं कितना ब्याज उसने दिया है, तो आप सभी लोग जान ही गए, इतने भी आप नामूझ नहीं है कि आप नहीं जानेंगे। अगर ब्याज कोई पूछ दे तो 15,000 रुपया लिया था और 20,000 उसने लौटाया, तो 5,000 रुपया उसने ब्याज, 5,000 रुपया उसने एक्स्ट्रा घटा लीजिए ना। आपको डायरेक्ट इतना तो हम विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, आप तो डायरेक्ट 5,000 लिख सकते हैं, इतना तो आपका समझ है, दिमाग है। इसमें घटा लेंगे कितना होगा, 5,000 होगा। अब बताइए 5,000 रुपया हो गया ब्याज, इसने, हमने ब्याज नहीं निकालना। 15,000 रुपया लिया, 5 साल में 20,000 लौटाया, उसको ब्याज पूछा होता तो हम 5,000 आंसर लिख देते, लेकिन किस दर से किया कि 5 साल में उसने 5,000 उसे ब्याज देना पड़ा। तो हम पहले कुछ सूत्र, नया सूत्र अब नहीं, ब्याज बराबर दर बराबर, एक सूत्र बस याद रखिए, बस एक होगा। इतना जल्दी आपको बोलेगा, वो तो जो टैलेंटेड है वो तो ट्रिक जान देंगे बाबू, वो तो बिना ट्रिक से नहीं ला पाएंगे। लेकिन थोड़ा समय सबके साथ चलना, मोदी का है ना, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, तो मेरा भी उसी में थोड़ा सा प्रयास है, आप भी लगे रहिए। हमारा क्या है, अगर यहाँ पूछ दिया होता, आपसे ब्याज दे दिया, तो हम पहले वही सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर, तो आप करेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही सूत्र लगाइए ना, आपको नया सूत्र नहीं बनाने की जरूरत है। आप क्या कीजिए, साधारण ब्याज के जब साधारण ब्याज कितना आया 5,000 रख दीजिए, खट न रखिए, कुछ भी इधर उधर न कीजिए, टाइम भी नहीं लगा। मूलधन दे दिया 15,000, दर नहीं दिया, दर रहने दीजिए, या 15,000 लिख दीजिए, दर नहीं दिया, दर लिख दीजिए, समय कितना दिया, समय पहले से दे दिया था 5 वर्ष, यहाँ बट्टे क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए। आप 2 जीरो से 2 जीरो खट खट काट दीजिए, जो सटा है उसके नीचे भेज दीजिए, आपका दर बराबर हो जाएगा, दर बराबर 5,000 और बट्टे यहाँ है 150 गुणे 5। आप क्या कर लेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट लीजिए, कट सकता है, और यहाँ 5 से काटना आता है, 5 से काट लीजिए, 500 कट जाएगा 100 बार में, आपका आ गया 100 बटे 15। अभी 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, और यहाँ काटेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 20, आपका आ गया 20 बटे 3। अब आपका विकल्प इतना परसेंट आ गया। अब विकल्प पर निर्भर होता है कि मिश्र भिन्न में बदला है कि दशमलव में दिया है। अगर दशमलव में दिया होगा तो नीचे से भाग देते हम, दशमलव में हो जाता, लेकिन हमको दशमलव में अगर नहीं, दशमलव बदलना मैं बता चुका हूँ, इसके पहले वाले चैप्टर में दशमलव बदलना बताया हूँ, भिन्न को दशमलव बदलना हम आपको बता चुका हूँ कि कैसे दशमलव बदला जाता है। अब यहाँ क्या है हमारा कि यहाँ 20 बटे 3 है, या तो इसको दशमलव बदलने के लिए नीचे से भाग दे दीजिए। अगर दशमलव में नहीं बदलना है, अगर मिश्र भिन्न में, तो नीचे वाले से भाग देकर कैसे मिश्र भिन्न में बदलना हमने आपको सिखाया था। कैसे बदलते हैं, तो 3 से भाग दीजिए, कब बार में जाएगा, 3 6 18, 2 बच गए, इतना परसेंट भी आ सकता है। अब निर्भर कर, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये भी आंसर दे सकता है, ये भी आंसर दे सकता है, या भाग दे देगा 6.6 बार बार आएगा तो क्या लिख देंगे, 6.67 लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब विकल्प पर निर्भर करता है ना, आपको बता दिया नहीं है इतना ही अब लिखिए तो कोई गारंटी नहीं है। विकल्प आपका डेसिमल में दिया है कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया है कि इस दिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है, एक बार और देख लीजिए आप। इसमें कुछ भी गायब कर सकता है, समय ही गायब कर सकता है, ब्याज दे देगा आपको कोई और, मूलधन गायब कर देगा। बस एक आप सूत्र जानिए, साधारण ब्याज में मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, जिसका जिसका मान जानते हैं मान भर दीजिए, खत्म, बवाल कीजिए। 50 टीटी माल लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। सबसे पहले मानिए किसी व्यक्ति से आपने 15,000 रुपया उधार लिया और उसे 5 साल में 20,000 चुका दिया, तो 5 वर्ष लगे इसे चुकाने में, तो कितने परसेंट के रेट से आपने वार्षिक ब्याज दिया था। अभी मंथली नहीं बता रहा हूँ, अभी मंथली भी क्वेश्चन पूछ सकता है, छमाही भी पूछ सकता है, तिमाही भी पूछ सकता है, अभी वो तो बाकी है आपको बताना। बस आप ये समझिए कि अगर आपसे कह दिया 15,000 रुपया लिया, उसको 20,000 रुपया आपने लौटाया, तो कितना ब्याज लौटाया, तो 5,000 ब्याज लौटाया। लेकिन रेट आपको निकालना, तो साधारण ब्याज में मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये लगा दीजिए। यहाँ साधारण ब्याज के जब 5,000 मूलधन दे दिया है, 15,000 रख दिया, दर है 10, समय 5 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 150 कितना बच गया था आपका, ये जो बचा है, ये 2 जीरो कट गया, 150 बचा था, 5 बटा था, इसके नीचे चल जाएगा, हमको दर निकालना है। फिर से 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया था, और अब उसका 5 से काट दिया था, यहाँ 5 से कटेगा, 500 था तो 100 बच गया, 100 बटे 15 हुआ, 5 से कट दिया, 5 से काटे तो 5 20 से 100, और यहाँ 5 तिहाई 15 तो 20 बटे 3 हो गया। चाहे तो ये आंसर लिख लीजिए दर, और चाहे तो ये आंसर। अब
विकल्प पर निर्भर करता है। इस तरह से हम साधारण ब्याज निकालते हैं। अभी आपको साधारण ब्याज का बहुत ज़्यादा मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। ब्याज पर कम से कम 5 से 6 वीडियो आपको मैं ब्याज बताऊँगा। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कैसे कैसे घुमा घुमा क्वेश्चन देगा। शुरुआती चीज़ें आपको जानना पड़ेगा और शुरुआती चीज़ें मैं आपको बताया। अभी कोई क्वेश्चन नया एक्सरसाइज से उठा, मैं अपने लग से कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे रख के आप पहले लगा सकते हैं। तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आपको समझ में आया। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको अभी साधारण ब्याज से रिलेटेड और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कुछ टॉपिक बताऊंगा। टॉपिक के बाद तब एक्सरसाइज कराऊंगा। तब मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूर्ण रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में एक भी क्वेश्चन न छूटे। और तब तक मुझे इजाज़त आपको देना पड़ेगा और मैं फिर से अगले वीडियो में मिलूँगा आपसे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।